वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आप टीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर आप नवोदय विद्यालय के लिए कर रहे हो, चाहे आप एकलव्य स्कूल के लिए कर रहे हो, चाहे आप DSSP के लिए कर रहे हो, और चाहे आप एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के लिए कर रहे हो, या आप KVS के लिए कर रहे हो। इस बार पूरे चांसेस हैं कि KVS में भी टीजीटी में सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जो कि अब तक नहीं पूछा जाता था। तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम बात करेंगे कि आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पार्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए कि आप अपनी नौकरी श्योर कर सकें, 100% श्योर कि हाँ भाई हमने ऐसे तैयारी करी है और हमारी नौकरी कंफर्म है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे कि लोग क्या गलतियां करते हैं और वो गलतियां आपको नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, बट बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, 2022 आपका गोल्डन ईयर हो सकता है अगर आप 2022 में इतनी ज्यादा मेहनत करें जितनी आपने कभी ना की हो। अगर आप इतनी ज्यादा मेहनत 2022 में करेंगे, अपना फोकस मेंटेन रखेंगे, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे, तो 2023 में आपके हाथ में जॉब होगी, बट आपको फोकस बना के रखना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, जो मैथ्स पार्ट है उसमें मेन सब्जेक्ट एरिया, उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक लाइन का है। जो ये एकलव्य की स्कूल की जो एडवर्टीजमेंट थी, नवोदय विद्यालय की जो एडवर्टीजमेंट थी, DSSB की जो एडवर्टीजमेंट थी, उन सब में देखा गया कि बस एक लाइन लिखी होती है टीजीटी के लिए, क्लास 10 CBSE अनरिवाइज्ड सिलेबस विद डिफिकल्टी लेवल अप टू क्लास 12th। तो 10th क्लास तक का आएगा, बट डिफिकल्टी लेवल 12th क्लास तक का होगा, ऐसा कुछ लिखा होता है, और कोई डिटेल्ड सिलेबस जैसी चीज नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत वेग आइडिया है सिलेबस का। बट अगर मैं बात करूं कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, तो सिलेबस तो ऑब्वियसली हम देख के नहीं कर सकते प्रिपरेशन, बट हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं जिससे हम कंक्लूजन निकाल पाए हैं ऑन एवरेज एग्जाम में क्या आता है। तो अगर एग्जाम में 100 मार्क्स का सब्जेक्ट एरिया आ रहा है, जैसे कि नवोदय विद्यालय में 100 मार्क्स का आता है, DSSB में 100 मार्क्स का आता है, एकलव्य स्कूल में भी लगभग 80 मार्क्स का है, केंद्रीय विद्यालय में भी होपफुली 80 मार्क्स का आएगा। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग है, बट अगर हम उसको 100 मार्क्स से कंपेयर करें तो लगभग 35 to 40 क्वेश्चन 10th और 9th क्लास से आने चाहिए। ठीक है, लगभग 9th 10th से कितने हैं, 35 से 40। अगर हम 11th 12th की बात करें, लगभग 45 से 50 क्वेश्चन हैं, और अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन से भी लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस हैं। मगर ये एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या है कि कभी 9th 10th ज्यादा आ गया, कभी 11th 12th ज्यादा आ गया, कभी ग्रेजुएशन ज्यादा आ गया, तो ये एवरेज है। और आप एक रियलिटी जान लो, हार्श रियलिटी है, इस तरह का पैटर्न आएगा कि नहीं आएगा, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, भरोसे के लायक है कि नहीं है। तो अगर मैं आपको सच सच बताऊं, DSSB भरोसे के लायक नहीं है। DSSB में ऐसा हुआ है कि पिछले किसी पेपर में सिर्फ और सिर्फ 100% 100 के 100 क्वेश्चन 9th और 10th क्लास से आ गए। किसी में 9th 10th और 11th 12th से आ गए, ग्रेजुएशन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। किसी में ग्रेजुएशन से 80 क्वेश्चन आ गए, 9th 10th 11th 12th से सिर्फ 20 क्वेश्चंस आए। तो DSSB पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बट देखा गया नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य स्कूल और एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हो कि वो लगभग इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। लगभग 40% 9th 10th से देंगे, लगभग 50% 11th 12th से देंगे, और लगभग 10% ग्रेजुएशन से देंगे। तो आप ये कह सकते हो कि इन चार ऑर्गेनाइजेशन पे तो आप भरोसा कर सकते हो, बट DSSB पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, कहने का मतलब बस ये है, आपको ये समझना है कि पढ़ना है आपको, वो सारा कोशिश पूरी करनी है अपनी तरफ से। एग्जाम में क्या आएगा वो तो फिर एग्जाम वाले दिन ही एग्जैक्टली पता चलेगा, है ना। तो आप लोगों को बस समझना है। अच्छा, ये किस आधार पे मैं कह रहा हूं, मैं आपको नवोदय विद्यालय का, केंद्रीय विद्यालय का, DSSB के जितने प्रीवियस पेपर मेरे को स्टूडेंट से मिले हैं, वो प्रीवियस पेपर नीचे डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये वीडियो देखने के ठीक बाद आपको वीडियो का लिंक होगा, और वीडियो के लिंक के नीचे ही टेलीग्राम पे प्रीवियस पेपर का भी लिंक होगा, आप वहां से प्रीवियस पेपर देख सकते हो।
और उस प्रीवियस पेपर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो जिन लोगों के पास प्रीवियस पेपर नहीं है, इस आइडिया के लिए वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। तो आपको बता दिया मैंने रियलिटी क्या हो सकती है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो सिलेबस की हमने बात करी कि एग्जैक्टली सिलेबस कुछ नहीं है, बस उन्होंने एक लाइन में सिलेबस मेंशन कर रखा है। तो आपको क्वेश्चन पेपर को देख के समझना है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब वो हम प्रीवियस पेपर देख के समझ सकते हैं, और उसी के बेसिस पे हम बताएंगे आपको कि आपको कौन सी बुक से या कौन सी टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहले बुक की बात करते हैं। पहले बात करते हैं बुक। देखो, अगर आप मैथ्स के टीचर बनने आए तो आपको मैथ्स आना चाहिए, है ना। बट अगर नहीं भी आता है, कोई कॉन्सेप्ट आपको भूल गया क्योंकि आपने बहुत टाइम से देखा नहीं, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी बुक है, उसमें वो सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के अलावा रेफरेंस बुक्स आती हैं, उनसे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगी। अच्छी बात यह है कि रेफरेंस बुक में ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं, जरूरी नहीं है आपको ये किताब खरीदनी ही है। फॉर एग्जांपल आर.डी. शर्मा, है ना, आर.एस. अग्रवाल, ये किताबें अगर आप 9, 10, 11, 12 क्लास की लेते हो तो थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको हर चैप्टर के पीछे। तो आप रेफरेंस बुक से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और एनसीईआरटी तो है ही थ्योरी के लिए, है ना। और अगर आपको रेफरेंस बुक लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में अगेन मैं लिंक दे रहा हूं। मैंने अमेजॉन पे अपना ही पेज बना रखा है, उसमें मैंने सिर्फ रिकमेंडेड जो बुक्स हैं जो मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं वो डाली हुई हैं। आप वहां से इजीली ढूंढ सकते हो, बजाय कि बहुत पूरे अमेजॉन पे ढूंढने के। आप उस नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उसमें से डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस बुक्स आप ले सकते हैं, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। अच्छी बात यह है कि ये मैथ सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स के सबसे ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अवेलेबल है। मैथ्स का ओलंपियाड होता है, उसके अवेलेबल हैं। मैथ्स एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में आता है, उसके क्वेश्चंस है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। और बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, ऑनलाइन सबसे अच्छा अगर कोई सोर्स है, ऑनलाइन सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है टेक्स्ट बुक। और आई होप आप में से बहुत सारों ने इनका नाम सुना होगा। इवन बहुत सारों ने टेक्स्ट बुक का ईयरली टेस्ट पास ले भी रखा होगा, मुझे पता है, हर कोई जानता है इनको। तो टेक्स्ट बुक ऑनलाइन अगर हम बोलें या ऐप बेस्ड अगर बोलें, सबसे अच्छा सोर्स है प्रैक्टिस का। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है, ईयरली पास आप ले सकते हैं। आपकी विश हो आप 1 साल वाला ले सकते हैं, आपकी विश हो आप 3 साल वाला ले सकते हैं। हर किसी ने ले रखा होता है, हर कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है इससे। तो इससे प्रैक्टिस करना एक तरह से मैंडेटरी सा है, बट सिर्फ इसलिए नहीं कि हर किसी ने ले रखा है, इसलिए कि इनके पास एक्चुअली में टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल DSSB के, फॉर एग्जांपल एकलव्य स्कूल के, फॉर एग्जांपल हरियाणा टेट के। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने चैप्टर वाइज बहुत सारे टेस्ट डाल रखे हैं। जब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हो तो उसका एक एडवांटेज जो कि ऑफलाइन नहीं मिल पाता वो ये है, आपको यहां पे रैंक मिलती है। तो जब आप इनके टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको और जितने स्टूडेंट ने वो टेस्ट दिया है उनके कंपैरिजन में रैंक मिलेगी। उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरी प्रिपरेशन मतलब अच्छी चल रही है, कि अगर मैं टॉप 10 में आ रहा हूं और 1000 लोगों ने टेस्ट दिया हुआ है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस में हेल्प मिलेगी, आपको रैंक पता चलेगी आपकी। और ऑब्वियसली ये इतना सस्ता है कि इतने सस्ते में कोई किताब भी नहीं मिलती। टेक्स्ट बुक का ईयरली पास वैसे तो 400 रुपए का है, बट अगर आप लेना चाहते हो तो आप ये मेरा डिस्काउंट कूपन लगा देना, आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो 400 रुपए भी आपको पे नहीं करने होंगे। अगर आप ये मेरा डिस्काउंट कूपन प्रतीक 10 अप्लाई करोगे परचेस करते हुए, आपको 360 रुपए में 14 महीने के लिए शायद है, या 12 महीने के लिए, बट 12 से 14 महीने के लिए इस कूपन को लगाने के बाद 360 रुपए में मिल जाएगा। और उसमें आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीजीटी मैथ्स के मिलेंगे, आपको उसमें जनरल पार्ट के भी बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, आपको सब्जेक्ट के भी बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, और जहां तक मैं जानता हूं हर कोई यूज कर रहा है। तो रैंक के हिसाब से, रैंक देखने के लिए कि आप बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में कहां ठहरते हो, बहुत अच्छा सोर्स है टेक्स्ट बुक, तो आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दोनों सोर्स बता दिए, आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। थ्योरी पढ़ने के लिए जनरली बुक को ही रेफर करना, ऑनलाइन थ्योरी मत पढ़ना। ऑनलाइन कोई अच्छा सोर्स है नहीं थ्योरी के लिए, बट बुक हमेशा अवेलेबल है, एनसीईआरटी भी है, रेफरेंस बुक्स भी है, और आप उनसे थ्योरी जहां पे भी आपको लगे कि आपको जरूरत है ब्रशअप की, आप वहां से थ्योरी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस का सोर्स भी बता दिया। अब आते हैं हमारे आज के सबसे इंपॉर्टेंट तीसरे क्वेश्चन पे, बट उससे पहले एक सजेशन आपको दे देता हूं। अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो, टीजीटी मैथ्स, पीजीटी मैथ्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ट्यूटर बनो पहले। आप चाहे ट्यूशन पढ़ाओ, आप चाहे स्कूल में पढ़ाओ, बट आप पढ़ाओ। क्यों? जब आप पढ़ाते हो ना, पढ़ाने से हम लोग ज्यादा सीखते हैं बजाय कि खुद पढ़ने के।
जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, क्वेश्चंस आपके दिमाग में छप जाएंगे, उनके आंसर्स आपको याद हो जाएंगे। अगर आप एक ही चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाओगे, फॉर एग्जांपल आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हो और आप 4 बैचेस को पढ़ा रहे हो, तो ट्रिगोनोमेट्री के 4 बैचेस जब आप पढ़ा लोगे, आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल टिप्स पर याद हो जाएंगे, आपको फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पर याद हो जाएंगे, और ट्यूटर बनने का नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, टीजीटी मैथ्स बनना चाहते हैं, तो मैं उन सबको सजेस्ट करूंगा, प्लीज आप ट्यूशन पढ़ाइए। अभी तो आप पढ़ा ही सकते हैं, अभी तो इलीगल नहीं है ना, अभी आप टीचर नहीं बने, ठीक है, तो आप पढ़ाइए। चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्या गलतियां नहीं करनी है। बहुत लोग बहुत गलतियां करते हैं, उसका एक रीजन ये हो सकता है कि उनको एक्सपीरियंस की कमी है। दूसरा रीजन जो होता है वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो मैं आपको बोलूंगा, ना तो आपको इस वीडियो देखने के बाद एक्सपीरियंस की कमी रहेगी, और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपको है तो प्लीज उसको कम कर लीजिए। क्या गलतियां लोग करते हैं? पहली चीज तो आपको होना है प्रैक्टिकल। आप ये समझिए कि आइडियल होकर कोई फायदा नहीं है। आइडियल होने का मतलब क्या है? लोगों को लगता है कि मैं तो सारा सिलेबस पूरा करके जाऊंगा और मैं पेपर में भी 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा। ध्यान से सुन लीजिए, ये रियलिटी बता रहा हूं मैं उन लोगों के शब्दों से जिन्होंने एक्चुअली में पेपर दिया है, और ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने एक्चुअली में पेपर दिया। उनसे आप पूछ लेना, आप कभी भी कंप्लीट सब्जेक्ट सिलेबस करके नहीं जा सकते पेपर से पहले, क्योंकि वो सिलेबस है ही इतना सारा। आपको 9, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन सब पढ़ना है, आप नहीं पढ़ सकते। मैं अगर पर्सनली आपको रिकमेंड करूं तो आप 9 to 12th तो सारा पढ़ ही लो, और ग्रेजुएशन के सिलेक्टेड टॉपिक्स जो आपको प्रीवियस पेपर में मिले वो पढ़ लो। बट गारंटी कुछ नहीं है, हो सकता है ग्रेजुएशन ज्यादा आ जाए। आपको ये समझना है, कुछ भी हो जाए, आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आपको चुनिंदा टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको तो करना ही है, और स्कूल लेवल का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। 9 to 12 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो गड़बड़ होती है ना, ये सारी DSSS भी करता है। नवोदय विद्यालय, एकलव्य स्कूल, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी और केंद्रीय विद्यालय, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफी हद तक सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है पिछले कई सालों से। DSSS भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिलेबस पूरा नहीं कर सकते तो क्या करें? 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक तो सारा कर ही लेना, और ग्रेजुएशन का जितना आप कर पाओ वो आपके ऊपर है, आपकी ये कह सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आपके टाइम के ऊपर है। दूसरी चीज, जब पेपर होगा तब ये भी समझिए कि आप कंप्लीट पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके आंसर निकालना होगा, आंसर निकाल के मार्क करना होगा, उसमें टाइम लगता है ना। तो आप ये समझिए कि आप नहीं कर पाएंगे पूरा पेपर। तो क्या करें? आप मान के चलिए कि आपको 1 मिनट एवरेज लगाना है हर क्वेश्चन पे, मैथ्स के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगर आपके पास 60 मिनट है मैथ्स का सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए, तो कम से कम आप 60 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए 80 क्वेश्चन आए हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय में जनरली 80 आने के चांसेस रहते हैं, तो 80 में से आप 60 तो करिए, अगर आपके पास 60 मिनट है तो। अब वो 60 होंगे कैसे? 80 तो आप कर नहीं सकते, रियलिटी तो यही है। आप मानेंगे नहीं मानेंगे वो आपकी मर्जी है, बट रियलिटी है कि कोई भी 80 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं कर सकता खुद सॉल्व करके। तुक्के मारना अलग चीज होती है। आप क्या करेंगे? आपको एक रूल सीखना पड़ेगा, अटेम्प्ट लीव अटेम्प्ट। क्वेश्चन देखा, देख के लगा कम टाइम में हो जाएगा और ये मुझे आता है, अटेम्प्ट करो। अगले क्वेश्चन पे गए, देखा ओहो ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा है और शायद टाइम टेकिंग भी बहुत है, इसको छोड़ देते हैं, छोड़ दो, अगले पे जाओ। हाँ ये हो जाएगा, थोड़ा टाइम इसको लग जाएगा, बट ये मेरे को आता है, कर दो। आपको समझना है, हर क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे करना है कि नहीं करना है, ठीक है, करना है कि नहीं करना। और रेशो जो है आपका यही होना चाहिए, हर 2 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे हो आप और 1 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 67% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। आप हर 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो और हर 1 क्वेश्चन को अगर छोड़ते हो, 67% पेपर आपने अटेम्प्ट किया, जो कि बहुत अच्छा नंबर। देखो होता क्या है, पेपर में हर तरह के क्वेश्चन होंगे, कुछ बहुत लेंदी होंगे, कुछ बहुत छोटे होंगे, कुछ बहुत डिफिकल्ट होंगे, कुछ बहुत आसान होंगे। आपको सारे क्वेश्चंस को देखना है और देखकर जज करना है कि कौन सा छोटा, कौन सा कम टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, उनको करो, सारे क्वेश्चन को मत करो। सारे क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आपको नहीं पता कि पहले क्वेश्चन आसान है, बाद वाले क्वेश्चन आसान है, बीच में क्वेश्चन आसान है, कहीं पे कैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना। तो पढ़ो, आता है, छोटा है करो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। इस तरह से आगे बढ़ते जाओ, और अगर इनमें टाइम बच जाए तो जो छूटे हुए क्वेश्चन है उनको कर लेना, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा। एक और आपको कोशिश करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा स्कोर कर नहीं पाओगे, टाइम की शॉर्टेज की वजह से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आप कोशिश करोगे कि आप जो जनरल पार्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करोगे।
ठीक है, तो सारे लोग ध्यान से सुन लो। जनरल पार्ट जिसमें रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस तरह के सब्जेक्ट आते हैं, वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, और मैथ्स में जितना टाइम हो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट करने की कोशिश करना, और टाइम बचाना भी है। ऐसा नहीं है कि पार्ट जो जनरल पार्ट है उसमें सारा टाइम खराब कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो मैथ्स के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम बचाना, और मान लीजिए आपने 70 मिनट बचाए तो 70 क्वेश्चन करने की कोशिश करना, पूरे 100 क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना। देखते ही पहचान लेना क्वेश्चन को कि ये मेरे से होगा कि नहीं होगा, और आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बिटर ट्रुथ है जो आपको पता होने चाहिए। ये ऐसी कुछ गलतियां हैं जो लोगों ने पहले करी हैं, फिर उनको करके समझ में आया। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर। दूसरों की गलतियों से सीखो, खुद गलतियां करके सीखने के लिए आपकी उम्र छोटी पड़ जाएगी, ठीक है। तो आप ये अभी सीख लीजिए, अगर आप पहली बार पेपर अटेम्प्ट करेंगे आप अभी सीख लीजिए, आगे आपके पास शायद दूसरा मौका हो ही ना, ठीक है, ये भी समझिए। और हो सकता है इतना अच्छा मौका जितना अभी मिल रहा है उतना दोबारा ना मिले, ठीक है। टाइम के साथ कंपटीशन बढ़ जाता है, टाइम के साथ क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो या तो आप इन चीजों को अभी से समझ लीजिए, है ना, अभी से अगर आप ये नॉलेज ले लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको टाइम के साथ यही नॉलेज मिलेगी, ऐसा तो है नहीं कुछ अलग मिलेगा, यही सीखने को मिलेगा टाइम के साथ जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आई होप आपको ये गलतियां जानने को मिली, आपको पता चला कि लोग क्या गलतियां करते हैं, आपको पता चला कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो ये था सेशन, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है और आप मेरे से कनेक्टेड होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @प्रतीक शिवालिक सर्च करना, टेलीग्राम पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, और इसी चैनल पे मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनका लिंक पोस्ट करूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वैसे तो आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दो, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आगे की वीडियोस में हम उनको इंक्लूड करेंगे। और अपने उन फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो जो कि सही गाइडेंस चाहते हैं बट उनको मिल नहीं रहा, ठीक है। तो खत्म करते हैं यहाँ पे इस वीडियो को, एंड आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।